हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए जो टीचरों की ट्रेनिंग चल रही है, मॉड्यूल नंबर 8 हायर सेकेंडरी के व्यावसायिक शिक्षा के प्रश्नोत्तरी को हल करा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके पिछले वीडियो में हमने मॉड्यूल 8 को अपलोड कर दिया है। तो जिस किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है या जिन टीचरों की ट्रेनिंग चल रही है वो उसके माध्यम से अपनी ट्रेनिंग को पूरी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के मुताबिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य है। तो इसका आंसर है छात्रों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक खालिस्तान छात्रों को यह समझने में मदद करेगा कि लोग विभिन्न व्यवसायों में बने रहने के लिए आवश्यक कौशल के लिए क्या करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो खोज है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक शिक्षा शास्त्र विज्ञान कला शिक्षण और सीखने का शिल्प है। इसका आंसर शिल्प होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्रित क्षेत्रों को ही चुना जाना है। तो इसका आंसर है कौशल अंतराल विश्लेषण और स्थानीय अवसरों का मानचित्रण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक विषयों के बारे में जानने के लिए इंटर्नशिप के अवसर छात्रों को अवकाश अवधि सहित पूरे कक्षा में छात्रों की उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो 6 से 12 तक इसका आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कक्षा 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पेश किए गए रोजगार कौशल कोर्स में संचार कौशल, स्व प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल और खालिस्तान हरित कौशल शामिल है। तो इसका आंसर है उद्यमिता कौशल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह खालिस्तान सामान्य शिक्षा परिषद GEC द्वारा तैयार किया जाएगा और यह NSQF के साथ समन्वित होगा। तो इसका आंसर है व्यावसायिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा खालिस्तान शुरू की जाएगी। तो ये जो है इसका आंसर कक्षा 6 से 8 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान शिक्षा शास्त्र के लिए केंद्रित दृष्टिकोण करके सीखने के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है शिक्षार्थी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 10वीं और 12वीं के अंत में व्यावसायिक छात्रों के कौशल घटक का बाह्य मूल्यांकन खालिस्तान द्वारा लिया जाना है। तो इसका आंसर क्षेत्रीय कौशल परिषद है। इसके बाद NATS से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो आंसर है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, NQR के लिए खड़ा है। तो इसका जो आंसर है राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ने यह प्रख्यापित किया है कि प्रस्तावित खालिस्तान उप पुनर्गठन में व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित सुनियोजित और कड़ाई से लागू कार्यक्रम की शुरुआत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर 1986 है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में गतिशीलता के लिए खालिस्तान की सिफारिश की गई है। तो इसका आंसर क्रेडिट आधारित ढांचा है। अगला क्वेश्चन है, OJT से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर प्रशिक्षण है। अगला क्वेश्चन है, तो व्यावसायिक छात्रों को काम की दुनिया में विभिन्न व्यवसाय और करियर विकल्पों के बारे में सहायक होगी। तो इसका आंसर जागरूकता है। अगला क्वेश्चन, योग्यता एक अवलोकनीय और मापने योग्य ज्ञान और कौशल है। इसका आंसर अवलोकनीय है। इसके बाद समग्र शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा खालिस्तान शुरू की जाएगी। तो 6 से 8 इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को उद्योग में प्रशिक्षुओं
के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। उद्योग का अर्थ है कोई भी उद्योग या व्यवसाय जिसमें इंजीनियरिंग या गैर इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या किसी शिक्षु अधिनियम 1961 के द्वारा इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कार्य आधारित सीखने से छात्रों को ज्ञान और कौशल को खालिस्तान आवश्यकताओं को समझने की अनुमति मिलती है, तो कार्यस्थल है इसका आंसर। अगला है जांच आधारित, परियोजना आधारित और सहयोगी सीखने खालिस्तान दृष्टिकोण है, तो शैक्षणिक दृष्टिकोण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के मुताबिक शिक्षा के व्यावसायीकरण का अर्थ छात्रों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा शास्त्र के पुनर्गठन पर प्रकाश डाला गया है, जो रटने की मौजूदा संस्कृति से आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए सीखने और सीखने पर केंद्रित है, तो इसका आंसर करते हुए आएगा। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय कौशल योग्यता की रूपरेखा NSQF का स्तर 10 है, इसका आंसर 10 होगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक अलग मंत्रालय खालिस्तान द्वारा बनाया गया था, तो 2014 इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, NOS जिस राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए तैयार है उसे हम मानक कहेंगे, इसका आंसर मानक होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा कार्य शिक्षा BE के तहत जिसे पहले कार्य अनुभव या सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य SUPW के रूप में जाना जाता था, उसे कक्षा 1 से 5 से पेश किया जाएगा, तो इसका आंसर 1 से 5 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति 2015 गुणवत्ता कौशल की दिशा में एक खालिस्तान दृष्टिकोण पर केंद्रित है, तो इसका आंसर है परिणाम आधारित। इसका आंसर है परिणाम आधारित। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देश भर में उद्योगों या नियोक्ताओं द्वारा शिक्षार्थियों को दी गई योग्यताओं की मान्यता इस बात पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर है BET के कौशल मानकों का वितरण। जो तीसरा आंसर दिया गया है वो इसका आंसर होगा। इसके बाद NOS जिस राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए तैयार है उसे मानक कहेंगे, तो इसका आंसर जो है वो मानक होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वे चुनौतियां जिनका सामना BET को करना पड़ता है, तो इसका जो आंसर है केवल 1, 2 और 3, जो सेकंड नंबर का आंसर है यही इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय युवाओं की अधिक भागीदारी जुटाकर और कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच बेमेल, तो इसका आंसर पहला वाला है, बेमेल को कम करके भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को उद्योगों में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है, उद्योग का अर्थ है, तो इसका आंसर है शिक्षु अधिनियम 1961। OJT का तात्पर्य क्या है, तो जो इसका आंसर है वो प्रशिक्षण होगा। हमने लगभग क्वेश्चनों में 40 प्रश्नों को हल कराया है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही आने वाली ट्रेनिंगों को हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।